चीजें हुई। मुझे कमलनाथ जी ने बता दिया था कि तुम्हारा सर्वे बिंद में सबसे अच्छा है, तुम जीत रहे हो, मैं तुम्हें टिकट दे रहा हूं। इसके बाद हमको हमारे मित्र हैं कोई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, उन्होंने बुलाया, बोले कि तुम पुराने भाजपाई परिवार है, नीलम आज तक भाजपा से हिली नहीं है, क्या दिक्कत है, जीत तो उसमें भी जाओगे, जीत इसमें भी जाएगी। मैं सीएम साहब के पास ले जाया गया, मैं गया नहीं, मुझे बुलाया गया। उस समय मुझे पहले दिन वादा दिया। फिर जब मेरी रुचि बढ़ गई कुछ और जब बातचीत होने लगी तो बीच में ये बातें डायल्यूट हो गई। साहब ने बोला कि अब इसकी चर्चा दोबारा नहीं करते, तो एक बार बात हो। फिर जब मैं ज्वाइन कर लिया तो मैंने उनसे कहा, साहब उस वादे का क्या है? अब तो मैं जानता हूं कि मैं आपके अंडर में आ गया, तो आपके दो ही वहां लड़ने वाले हैं, तीसरा कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं बचा। कल आप अगर छल जो कर दोगे तो क्या? सुंदरिया आदिवासी और ये सब बैठे थे लगे, तो उन्होंने पानी का गिलास उठाया और एक फोटो थी शायद उनकी फैमिली में किसी की, बोले वो फोटो है और ये गिलास है और वो सूर्य भगवान है, मैं केपी को टिकट। हमने ये कहा कि आप संजय द्विवेदी को दे देंगे, जनार्दन को दे देंगे, केपी की वाइफ को भी दे देंगे, तो कोई बात नहीं, लेकिन समझिए कि जनता बहुत परेशान है, आप उनको देंगे तो आप मुझे फिर धोखा देंगे और गलत बात है। लाल उन्होंने वादा किया, मैं ज्यादा परेशान नहीं रहा, मैं मन में माने था कि मुझे टिकट नहीं मिलेगी, चलो 2 बार जो भी विधायकी मिली उन्हीं के द्वारा मिली, कोई बात नहीं। अभी मुझे 4-5 दिन पहले कंफर्म हो गया कि वही कर। मैं इनसे सबसे मिला और मैंने बताया कि साहब ये जो आप चालाकी बदमाशी और ये छोटी हरकत कर रहे हो, ये मैं जब 10वीं 11वीं में पढ़ता था तब मैं करता था। ये मैंने सीएम साहब से बोला, ये मैंने तोमर साहब से बोला, मैं ये भूपेंद्र यादव साहब से बोला, सबको बता के आया हूं कि साहब अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर मैंने भी कुछ सोचा और मैं तो जान ही गया था अंदर की बात। तो मैंने 4-5 दिन में मैं इसके लिए तैयार नहीं था कि जो समरिया में जितना प्रताड़ना हो रही उसका एक भागीदार मैं भी बनूं और मैं पार्टी में रह के फिर वोट मांगू उसी काम की। और मैं पार्टी के अंदर रह के गद्दारी भी नहीं कर सकता कि मैं पार्टी में रहूं। और जब तक मैं भाजपा में था, जब मेरा मन नहीं लगा मैं छोड़ के कांग्रेस चला, लेकिन अंदर अंदर रह के मैं कभी वहां मेरा ध्यान नहीं गया, वो मुझसे गलती। कांग्रेस में है समझिया की रीवा जिले की 8 सीट को कैसे दें? मैं 8 सीटों को ऐसा देखता हूं, मैं बहुत स्पष्टवादी आदमी हूं और मुझे इस बात की परवाह नहीं रहती कि मेरी कौन सी बात किसको पसंद है। रीवा की 8 सीट को मैं ऐसा देखता हूं कि जब राजेंद्र शुक्ला जी पहले चुनाव लड़ते थे तो 60,000-70,000 वोटों से, फिर इसके बाद जब मैं चुनाव लड़ा तो लोगों ने मजाक माना कि ये तो पागलपन का एक सुर्रा है, संभव ही नहीं। फिर जब मैं 53,000 वो हुआ 16,000 के अंदर से हारा, तब लोगों को झटका लगा कि अरे आप चूक गए, अगर मजाक में न लिए होते तो आदमी तो जीत जाता। हमारे पार्टी के अंदर भी थोड़ा भितरघात हुआ था, उनको भी लगा। मैं कहा करता था ये मौका आया है, इसको यूज कर लो, बाद में ढूंढोगे कि अब हमें हिस्सा मिल जाए। मैं अपनी बात शुरू कर देता हूँ, आपको समझिए। देखिए ऐसा है, मेरा नाम अभय मिश्रा है, मैं राजनीतिक घराने से नहीं हूँ, मैं सामान्य परिवार से हूँ। मेरे पिताजी घर से और मैं जनपद अध्यक्ष वैसे मऊ का रहने वाला हूँ, जनपद अध्यक्ष। फिर मैं समझिया नया परसीमन हुआ, 69 पंचायतें चली, मैं वहाँ से विधायक था। फिर मेरी पत्नी विधायक हुई, फिर मैं जिला पंचायत अध्यक्ष था। फिर मैं पिछला चुनाव रीवा में लूट कर गया। अभी मैं इस बार समझिया से चुनाव लड़ना चाह रहा था। समझिया में मेरे पास तो मेरा 5 वर्ष का कार्यकाल था, उसमें मैंने काफी कुछ काम किया था। मुझे अपने से मुंह से बताना अच्छा नहीं लग रहा, मैंने क्या किया क्या नहीं किया ये जनता जानती है, जनता उसका मूल्यांकन की। मुझे ऐसा लगता है कि उस 5 साल के बाद जब मेरी वाइफ एमएलए थी तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते समरिया में बहुत विकास नहीं हो पाया। केवल ये पुलों का निर्माण उनके द्वारा हुआ और समरिया मानिकपुर की रोड उनके द्वारा बनवाई गई। और सीधी महिला थी, वो बहुत राजनीति नहीं जानती थी। 3 वर्ष में ही वो सीएम साहब से मिलकर अपना इस्तीफा ले गई थी, मुझसे नहीं हो पा रहा। सीएम साहब ने समझाया था कि पार्टी की बदनामी होगी, 2 साल किसी तरह काट लो। उन्होंने बोला था कि मैं आगे राजनीति नहीं करना। अब मैं अपने धरने पे था, कुछ नहीं मैं कर रहा था।
सिमरिया में मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था कि जिससे मैं ये कहूं कि मैं लोगों के बीच में अपना काम करके अपने आप को, ये जरूर ऐसा काम कर रहे थे वर्तमान विधायक जी। 69 लोगों पे फर्जी मुकदमा, 19 लोगों पे मारपीट, जो फोटो खिंचवा ले, कुछ ना करे उसकी फसल रोधवा देना, किसी की फसल को कटवा लेना, किसी का हाथ पैर तोड़वा देना, किसी पत्रकार पे हमला करा देना। इतना ज्यादा भय का वातावरण, आतंक का वातावरण, और दूसरा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में जो विधायक निधि है, विधायक निधि को जो प्रमोद शर्मा कहते हैं गलत नहीं, जो पैसे निकाल लिए गए हैं 4 करोड़ रुपए अल्टी पल्टी के, सही है। हमारे टाइम में हमको 1 करोड़ रुपए मात्र विधायक निधि मिलते थे, जिसमें 12 लाख रुपए शिक्षण, कुल 1 करोड़। उसमें मैं वहां का रेस्ट हाउस भी बनवाया हूँ, उसी विधायक निधि से 25 लाख की किस्त भी देता था एनीकट बनवाने के लिए, जो मेरा नहीं बन पाया। 75 लाख रुपए मेरा 3 सालों में बर्बाद हो गया। फिर बाद में मैंने जिला पंचायत से 3 करोड़ 97 लाख रुपए दिया, जिसको विधायक जी नहीं बनने दे रहे, टेंडर नहीं होने दे रहे। और भी मैंने 26 नल योजनाएं दी, और भी जो जो हमसे बन पड़ा हमने किया। जिला पंचायत में मैं 7.5 साल जिला पंचायत अध्यक्ष। आप लोगों को कोई शिकायत मेरे बारे में मिली क्या? नहीं। कोई रुपया पैसा का कोई बात, किसी को परेशान करना, किसी को छेड़ना, कोई विवाद मिला क्या? अगर हमने कभी कोई बात की होगी, सत्य की होगी, नहीं मत बोलिए, नहीं मत बोलिए कोई। अगर मैंने कभी कोई बात उठाई होगी तो मैंने सत्य की बात उठाई होगी कि ये वस्त्र वितरण घोटाला गलत है, ये वाटर शेड गलत है। इस टाइप में मेरा अपना कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था, मैंने ऐसे काम किया। अभी क्या था कि सिमरिया जनता बहुत परेशान थी, काम वहां कुछ नहीं, काम कुछ नहीं हुआ, केवल उटपटांग चीजें हुई। नीलम मिश्रा रेस्ट हाउस में जाती हैं अपने एक किटी पार्टी सहेलियों के साथ, वही रेस्ट हाउस जो हमने बनवाया विधायक से, वहां वो खाना खाती हैं। तो 2 लफंगे टाइप के लड़के और 1 गार्ड और 1 मंडल अध्यक्ष जाके खाना खाते समय टिफिन फेंक देता है। चलो वाह विधायक जी का, ये इतना गिर के काम क्या होना चाहिए? नहीं उन्हें मैं चूंकि सत्ता पक्ष में नहीं था, कोई बात नहीं। और जिस तरह से वहां ये सब चीजें चल रही थी, अब वहां की जनता केवल एक चीज तड़े हुए थी, ताके हुए थी कि मतलब अभी वोट पड़े। लोग मनाते थे कि कब वो वोट का दिन आ जाए कि मुक्ति हो जाए, हम वोटिंग करें। वहां इस बार न विकास का मुद्दा है, न कुछ मुद्दा है, वहां मुक्ति का मुद्दा है कि इनसे मुक्ति कैसे। मैंने इनको बताया, फिर मैं कमलनाथ जी से मिला। कमलनाथ जी पहले तो नाराज थे कि भाई जब तुमको बता दिया था तुमने ऐसी हरकत क्यों की। फिर इसके बाद जब मैंने उन्हें समझाया कि साहब ये गुस्सा मत करिए, ये ठंडे बुद्ध से करिए, आप हमें दंड आगे पीछे भी दे देंगे, मैं आपसे गलती स्वीकार करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, आप मुझे एक बार अभयदान दीजिए, क्षमा दीजिए, और नहीं सीट चली जाए और सिमरिया के लोगों का सोचिए, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने काफी सोच विचार करने के बाद तब उन्होंने हमको कहा कि पहले तुम इस्तीफा देते तब बात करेंगे। ये नहीं कहा कि मैं टिकट दूंगा, मैंने उनके भरोसे उनको आप देखिए, मैंने तुरंत इस्तीफा दिया, उन्होंने अगले दिन मेरी टिकट दी। चूंकि मेरा सर्वे वगैरह बहुत अच्छा था और उनको यकीन है कि मैं चुनाव जीत के आऊंगा, और मैं चुनाव जीत के आऊंगा। सिमरिया की जनता से जब मैं पूछा, जब मैं भाजपा में था तो वो कांग्रेस में था, तो 10 में से 9 आदमी कहता था कि अभय सिंह। जब मैं भाजपा में गया ध्रुव भैया, तो 10 में से 5 कहने लगे। तो हमने पूछा कि बात क्या हो गई, तो बोले कि ऐसा। तो हमने कहा जब मैं मूल समस्या दूर किए दे रहा हूँ, भाई दोनों तो लड़ेंगे नहीं, हम लड़ेंगे या वर्तमान विधायक लड़ेंगे। जब वो नहीं लड़ेंगे तो आपको क्या दिक्कत? तो बोलते तो फिर हम आपको वोटे काहे को देंगे जो हमारी समस्या दूर होगी। हमको तो भारत पाकिस्तान का मैच देखना, वो जो पैसा कमाया हुआ रखा है वो भी तो खर्चा कराना है। और वहां पर जो वातावरण है कि कांग्रेस से आप लोग तभी वोट देंगे, मैंने बताया, बीजेपी में भी बताया था और यहाँ भी बताया। और अब मैंने ज्वाइन कर लिया है, मेरा पूरा देखिए 20 साल हो गए। सीएम साहब को भी हुए, लक्ष्मी लाडली योजना चली, बच्ची पैदा हुई, उसकी भी बच्ची पैदा हो गई, क्या बदला? फिर वही योजना, फिर वही चिल्लर, फिर ये लोग, फिर ये बहना, फिर जिंदा रहो ना मरो ना मोटाओ, वोट भर देते चलो। किसी को रोजगार मिला क्या? किसी को अपने पैरों में खड़े होने को मिला? जबकि एक ही पार्टी की सत्ता, डबल इंजन सरकार, एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री।